महाभारत का एक इंसिडेंट है। उस इंसिडेंट में एक सभा थी, उस सभा में पांडवों ने सब कुछ हारा, द्रौपदी का अपमान हुआ, आप सबको पता होगा। उसके बाद में द्रौपदी ने माधव से शिकायत की है और उसके बदले में माधव ने क्या कहा है, ये मेरी कविता है। द्रौपदी ने शिकायत की है कि अगर आप पांडवों के पक्ष में थे, उसके बाद भी हार कैसे हो गई। उस पर द्रौपदी ने जो कहा है वो सुनना और उसके बाद माधव ने उसका क्या रिप्लाई किया है वो सुनना। मैं आपको कविता सुना देता हूं। द्रौपदी कह रही है, क्यों गए पांडव वहां जब बिछ गया वहां जाल था, तुम अगर थे पक्ष में तो क्यों बना ये काल था, देखते ही देखते क्यों सब था हमने खो दिया, जानकर भी तुमने ये था क्यों वहां होने दिया, हो गया अपमान मेरा तब भी तुम आए नहीं, टूटते पांडव भी तुमने आकर बचाए नहीं, चीर हरण के समय जो मुझको थे बचा सके, तो फिर उससे पहले माधव क्यों नहीं तुम आ सके, तो फिर उससे पहले माधव क्यों नहीं तुम आ सके, पांडवों के साथ थे तो क्यों हुई ये हार है, कौन सी ये माया माधव सोच के उस पार है, क्या इसी प्रकार से तुम भक्त से हो खेलते, साथ पाकर भी तुम्हारा जो की है वो हारते, साथ पाकर भी तुम्हारा जो की है वो हारते। अब माधव का रिप्लाई सुनना, क्या कहूं तुमको सखी अब मैं भी तो मजबूर हूं, है यही तो भ्रम सबका कि मैं उनसे दूर हूं, हारते हुए पांडवों ने कब मुझे पुकार दी, हार कर जुए में तुमको सब सीमाएं पार की, सब उन्हीं का कर्म है मेरी कोई माया नहीं, हारते हुए भी उनको याद में आया नहीं, तुमने भी पहले सभा में सबको थी आवाज दी, भीष्म द्रोण तक ने मिलकर चुप्पी जब थी साध ली, तब कहीं अंतिम समय में तुमने पुकारा मुझे, यही तो चाहिए था सिर्फ एक इशारा मुझे, यही तो चाहिए था सिर्फ एक इशारा मुझे, और भक्त भी ऐसे ही है कब याद उनको आता हूं, अंतिम समय में जाकर ही तो मैं पुकारा जाता हूं, तो समझना है माधव को, और नहीं अगर है हारना तो सबसे पहले कुछ भी हो माधव को पुकारना, तो सबसे पहले कुछ भी हो माधव को पुकारना।